कि बच्चे कहते गुरुजी हमें मोटापा बड़ा आया हुआ है। और जो मोटे होते हैं ना, ज्यादातर जो हमसे मिले हैं, हमेशा कहते हैं गुरुजी खाता भी कुछ नहीं, मैं तो पानी लगता है मुझे तो, कईयों को हवा ही लगती है। हैरानीजनक है। और जो मोटा होता है उससे पूछो कि क्या भाई तूने कुछ खाया है ज्यादा, तो आगे से जवाब मिलता नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाता। फिर पूछते तेरा वेट कितना है, गुरुजी याद नहीं है, कुछ तोला नहीं है हमने, काफी टाइम हो गया। साफ साफ पता होता है कि वो मोटा हो चुका है, मोटापा आ चुका है। कैसे कम करें मोटापे को? बड़ा आसान तरीका है। 12 बजे से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप फ्रूट खाएं बजाय मोटे अनाज के। आपका बॉडी वेट है 1 किलो के बराबर 10 ग्राम या 5 ग्राम, ऐसा आप आइडिया ले लें, और फिर वो उतना फ्रूट आप ले सकते हैं। फिर जब खाना खाने लगे उससे पहले आप सलाद खाएं, मतलब आधा पौना घंटा पहले आप सलाद ले सकते हैं। चबा चबा के सलाद खाइए, क्योंकि हमारे जो जबड़े हैं ना, हमारा जो माइंड है, उसको पता है मुंह को इतने बार ही चलाना है। आप 10 रोटियां खाते हैं तो उसको पता है कि इतने बार मुंह को चलाना है। तो जब आप सलाद खाएंगे, ये नेगेटिव एनर्जी है, मतलब मोटापा नहीं लाती। सलाद खा लीजिए 60%, और 40% आप अपनी चावल दाल जो भी आप खाते हैं वो खा लीजिए। ऐसा कुछ एक दिन अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए मोटापा कम जरूर हो जाएगा। पर इसके साथ अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कहना ही क्या है। क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपके मसल को टोन रखती है, बॉडी को स्वस्थ रखती है। पर उसके साथ साथ पानी जरूर पीजिए। रोजाना पानी कम से कम हमारे अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर तो जरूर लेना चाहिए। आप काउंट करके देख लीजिए आप लेते कितना है। कह तो देते हैं आप कि नहीं जी हम तो खूब पानी पीते हैं, लेकिन जब गिनती करोगे तो पता चलेगा कि वाकई आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। हमें नहीं लगता, क्योंकि आए गिलास पी लिया, बस फिर प्यास लगी तो पिएंगे। लेकिन इसको ये बना लीजिए, असूल बना लीजिए कि पानी तो लेना ही लेना है। तो आपको बहुत से रोग नहीं लगेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। तो प्यारी सात संगत, और भी बहुत सी बातें हैं, समय समय के अनुसार हम आपकी सेवा में बताते रहेंगे। जैसे जैसे ख्याल आता रहेगा आप सवाल करें हमें। जो आप भेज रहे हैं, आपके मैसेज तो आ रहे हैं, लेकिन वही बात की काफ़ी दूर है, सेल्फ स्टिक है, तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे आपके। अगर आप हमें सवाल भेजेंगे हमें बड़ी खुशी होगी कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर पूछिए ताकि उसका जवाब हम आपको दे सकें। और कभी भी गर्म सर्द ना होने दीजिए बॉडी को। आप एकदम एसी में बैठे हुए हैं और एकदम ठंडी जगह बैठे एकदम गर्म जगह चले जाते हैं, या तो अगर बॉडी उस लायक आपने बना रखी है तो कोई हर्ज नहीं। पर आजकल के बच्चों की बॉडी जो हमने देखा, फोन के लिए तो बढ़िया है, लगे रहते हैं सारा टाइम, लगे रहते हैं। मसल बेचारा कोई किधर लटका पड़ा होता है, कोई किधर लटका पड़ा होता है। कईयों को हमने देखा 3-3 आदमी भागते हैं। अभी कुछ दिन की बात है, हमने एक अपने बच्चे को कहा कि बेटा भाग के आना, क्योंकि सारी सात संगत बच्चे हैं, तो वो भागे। तो वो छाती से अलग हिल रहे थे वो लड़का, पेट अलग हिल रहा था और खुद खुद भाग रहा था। तो 3 लोग आ रहे थे इकट्ठे, ऐसा लग रहा बुलाया एक को, आ रहे हैं 3। दूर से हिलते लग रहे थे, पास आके पता चला वो तो एक ही है। सामान ही इतना बढ़ चुका है कि 3 के बराबर हो चुका है। तो आप खुद भी चेक कर लीजिए कभी शीशे के सामने भाग के। सारा दिन फोन पे लटके रहते हो। फोन पे नॉलेज लेना कोई गलत नहीं, फोन चलाना कोई गलत नहीं, लेकिन हद से ज्यादा हर चीज गलत होती है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हद से ज्यादा चुप नहीं, और हद से ज्यादा धूप भी खतरनाक होती है। सो इसलिए धूप हो, बरसात हो, कोई भी चीज हद से ज्यादा ठीक नहीं। जब आप खाने लगते हो तो गिनती नहीं रहती। कई बार तो बड़ा अजीब सुनने में मिलता है कि गुरुजी अभी तो खाना खाया है, अभी तो मीठा लेना, मुंह मीठा करना है ना। ये नहीं पता जो आप मुंह मीठा कर रहे हो उसमें कैलोरीज कितनी होती है। बस थोड़ा सा गुड़ खाएंगे जी, 2 अगर रसगुल्ले खाने हैं। खाने को तो मानते हैं कि वो खाना है, और मिठाई को मानते हैं मुंह मीठा। ये नहीं पता वो मीठा ऐसा हो जाता है। आपने कभी शायद देखा हो, भूसा, तूड़ी जो होती है, तूड़ा कह लो, तूड़ी कह लो, भूसा कह लो, कभी आपने उससे भरी हुई ट्राली देखी है, ट्रक देखा है? चारों तरफ से ऐसे लटक रहा होता है।
तो आप भी बॉडी को जरा शीशे के सामने देखिए, कहीं आपके तो नहीं वो भूंग उन पंजाबी च कहंदे भुंग निकलिया हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके चारों तरफ वो भूसा मतलब बुरा ना मानना, कहने का मतलब मोटा मोटापा आ चुका है। आप खुद भी परेशान हैं, लेकिन कम नहीं करना चाहते आप। सुखमय जीवन हो गया, फ़ोन हाथ में है, आपको लगता है सारी दुनिया मुट्ठी में है और आप मोटापे की मुट्ठी में हैं और मोटापे की मुट्ठी में आते ही धीरे-धीरे बीमारियों की मुट्ठी में आ जाते हैं। तो मोटापा कम कीजिए, अगर पेट कम करना है, तो पैदल चलने की बजाय जॉगिंग कीजिए। यकीन मानिए, हमने अपना वज़न अभी जो आप देख रहे हो, देख सकते हो, हमने जो अपना कंट्रोल किया है ज़्यादातर, वो इसी तरह से किया है। बहुत वज़न कम किया है कि हम जॉगिंग करते थे, लगभग 13 से 15 किलोमीटर। गुरुजी का जब जन्मदिन आता था तो 25 किलोमीटर भी हम करते थे 25 जनवरी को, कई बार किया है। लगातार करते रहते हैं रोज़ाना, तो आप भी करके देख लीजिए, बुढ़ापा नहीं आता, तंदुरुस्त रहता है आदमी और राम नाम में बड़ा दिल लगता है। तो आप ज़रूर ऐसा करके देखिए, मानिए बात आप हमारी, आपका भला होगा क्योंकि जब तक जवानी है, थोड़ी-सी अधेड़ अवस्था है, पता नहीं चलता मोटापे का, लेकिन जैसे ही बुढ़ापे की तरफ चले गए, 40 से पार हो लिए, तो आपको परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी। हमारे पीछे बंदर उछल-कूद मचा रहा है, ऐसी उछल-कूद नहीं मचा पाओगे अगर इतना मोटापा होगा। छलांगे मारे जा रहा है पीछे, वो पता नहीं कहाँ है, हम कोशिश तो करिए कि उसको इसमें ला सकें, आपको दिखाएँ। रात को भी आम तोड़े जा रहे हैं, तो आप तो फिर दिन में भी खा सकते हो। कहने का मतलब उस जैसा बनिए, कैसे छलांगे मार रहा है, कितना फिट है वो। बंदर मत बनिए, बंदर का नहीं कह रहे हम, फिटनेस का कह रहे हैं। क्योंकि फिटनेस जिसकी है, वो तंदुरुस्त है, शरीर तंदुरुस्त होगा, दिमाग तंदुरुस्त होगा, तो विचार भी तंदुरुस्ती के आएँगे और हमारे समाज में सुख की, खुशी की, शांति की बहारें आ जाएँगी। तो एक बार फिर से जो हमारे देश में परेशानियाँ चल रही हैं, उस राम जी से, हमारे ओम हरि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे मेरे भगवान, हे मेरे राम, ये जो चीज़ें चल रही हैं, इन्हें तू बंद कर दे, इन्हें तू रोक दे, तू कर्ण करावनहार है, तू दाता है, तू रोक सकता है। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और आपसे भी गुज़ारिश करते हैं कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, आज झगड़े, नफ़रत एक-दूसरे के प्रति हो रही है, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, इनको रोक दे, तू ही रोक सकता है। सो सबको आशीर्वाद, हमें उम्मीद है आप हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद।